शहबाज शरीफ की हुकूमत भी एक नई हाउसिंग स्कीम लेके आई है, जिसमें ऐसे अफराद जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास फ्लैट नहीं है, जिनके पास प्लॉट नहीं है, उनको जो है सस्ते कर्जे फराहम किए जाएंगे। अगर आम हालात में आप बैंक के पास जाएंगे तो आपको कम से कम भी जो है 18 से 20% शरह मुनाफा इंशाल्लाह सूद पर जो है वो कर्जा मिलेगा, जबकि इस स्कीम के तहत जो है वो बहुत सस्ते कर्जे मिलेंगे। मजबूरी तौर पर जो कर्जा होगा वो 20 साल तक का होगा, यानी आप जो है वो 20 साल का कर्जा ले सकते हैं। और अगर आपने आज घर बना लिया, आज अपने घर बनाने के लिए आप कर्जा लेते हैं तो आइंदा 20 साल में आपको पे करना है। तेरा मुनाफा या इसकी जो कॉस्ट होगी वो आपको 5% से लेकर 8% तक अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, इस स्कीम के तहत जो है वो 5 मरले तक का मकान आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 मरले का मकान आप ले सकते हैं। अगर फ्लैट लेंगे तो फ्लैट का जो साइज़ है वो 1300 स्क्वायर फीट होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई और अच्छी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आपको मालूम है जो घर है किसी भी फ़र्द की बुनियादी ज़रूरत होता है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना ज़ाती घर हो। इस वक्त जो महंगाई है उसमें जो है वो बचत करना बहुत मुश्किल होती है और एक साथ किसी पास इतनी रकम नहीं होती कि वो अपना नया घर ले लें, कोई फ्लैट ले लें या अपने के लिए कोई रिहाइश का बंदोबस्त कर सके। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक बार फिर एक ऐसी स्कीम का ऐलान किया है जिसके तहत जो है वो ऐसे अफराद जिनके पास घर नहीं है, जिनके नाम पे पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके नाम पे पाकिस्तान में कोई घर नहीं है, वो अपना एक नया घर बना सकते हैं, अपने लिए फ्लैट ले सकते हैं। जी हाँ, आपको मालूम है हुकूमत का वक्तन फ़वक्तन जो है कोई ना कोई स्कीम लेके आती रहती है, हाउसिंग की स्कीम लेके आती रहती है, जिसमें जो है लोगों को जो है वो बासानी आप कह लें कि कर्जे दिए जाते हैं, जिसमें बहुत ही कम नर्ख पर या कह लें कि कम लागत पर जो है वो कर्जे दिए जाते हैं। तो ऐसी ही स्कीम एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो लॉन्च की है। इससे पहले जो है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक स्कीम आई थी, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, उसके तहत भी जो है वो सस्ते कर्जे मिलते थे। और अब जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत भी एक नई हाउसिंग स्कीम लेके आई है, जिसमें ऐसे अफराद जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास फ्लैट नहीं है, जिनके पास प्लॉट नहीं है, उनको जो है सस्ते कर्जे फराहम किए जाएंगे। ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसके तहत जो है वो लोगों को बहुत सस्ते कर्जे मिलेंगे। यानी जो मार्केट में जो इस वक्त कर्जे अगर हम लेने जाएं तो चूँकि स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है वो 11% है, तो बैंक कम से कम भी आपको जो है वो 18% पर जो है वो कर्जा देता है, इससे कम शरह पर वो कर्जा नहीं देता। अगर हम इस्लामी बैंक में भी जाएंगे तो उसका भी जो शरह मुनाफा होता है वो 18% से ज़ायद होता है, बल्कि इस्लामी बैंक का बाज़ जो शरह मुनाफा होता है वो इसलिए कन्वेंशनल बैंक से या क्या नहीं सूदी बैंक से ज़्यादा होता है। अगर आम हालात में आप बैंक के पास जाएंगे तो आपको कम से कम भी जो है 18 से 20% शरह मुनाफा इंशाल्लाह सूद पर जो है वो कर्जा मिलेगा, जबकि इस स्कीम के तहत जो है वो बहुत सस्ते कर्जे मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे इस स्कीम के फीचर्स के हवाले से कि इस स्कीम में के तहत कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किन लोगों को ये जो है वो कर्जा मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये इसमें जो इक्विटी का रेशो होगा, यानी अगर आप कर्जा लेने जाते हैं तो आपको कम से कम 10% हिस्सा आपको डालना पड़ेगा। यानी अगर 35 लाख का कर्जा आप ले रहे हैं तो आपको कम से कम 10% उसमें आपका शेयर होगा, जो 90% है वो बैंक का शेयर होगा। इस स्कीम में दो जो है वो अब कैलेंडर टीयर हैं। टीयर 1 में जो है वो 20 लाख तक का कर्जा मिलेगा और जो टीयर 2 है इसमें 20 से लेकर 35 लाख रुपए तक का कर्जा आप हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत जो है वो मजबूरी तौर पर जो कर्जा होगा वो 20 साल तक का होगा, यानी आप जो है वो 20 साल का कर्जा ले सकते हैं। और अगर आपने आज घर बना लिया, आज अपने घर बनाने के लिए आप कर्जा लेते हैं तो आइंदा 20 साल में आपको पे करना है। अब बात करते हैं इसकी जो है वो इस पे इंटरेस्ट रेट कितना होगा। इस पे जो आपको आप कह लेंगे कि शरह मुनाफा या इसकी जो कॉस्ट होगी वो आपको 5% से लेकर 8% तक अदा करनी पड़ेगी। अगर आप 20 लाख का लोन लेते हैं, 20 लाख का कर्जा लेते हैं तो उसको 5% इजाफी आपको देने पड़ेंगे। अगर आप जो है वो 20 लाख से लेकर 35 लाख तक का कर्जा लेते हैं तो उस पर आपको जो है वो 8% सालाना जो है वो इजाफी अदा करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ कि इस साल जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो माली साल 2026 का जो बजट था उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो 5 अरब रुपये मुख्तस किए थे इस स्कीम के लिए। यानी जो सब्सिडी मिलेगी, जो मार्केट से कम आपको रेट पे जो है वो कर्जा मिलेगा, उसकी सब्सिडी को पूरा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 5 अरब रुपये मुख्तस किए थे। और ये जो 18% की बजाय आपको 5% या आप कह लें कि 8% पे जो कर्जा मिलेगा उसका जो डिफरेंस होगा वो हुकूमत पाकिस्तान पे करेगी। और इसके साथ साथ जो है वो ये बताते चलूँ कि इसकी जो सबसे अहम शर्त वो ये है कि आपके पास
किसी किस्म का कोई प्लॉट, कोई मकान या आपके पास जो है वो कोई फ्लैट नहीं होना चाहिए। इसमें जो एक बड़ी बात है वो ये, इसका जो पीरियड होगा पेएबल का वो 20 साल है। यानी अगर आप 20 लाख का लोन लेते हैं तो आइंदा आपको 20 साल में पे करना है। इसके साथ साथ अगर आप 35 लाख का लोन लेते हैं तो वो भी आपको 20 साल में पे करना है। लेकिन इसमें जो है हुकूमत जो आप ये कह लें कि जो सब्सिडी देगी, जो आपको सस्ता कर्जा मिलेगा वो 10 साल के लिए होगा। यानी जो इब्तदाई 10 साल होंगे उसमें आपको सस्ता कर्जा मिलेगा, उसमें सब्सिडी हुकूमत देगी। अच्छा, इस स्कीम के तहत जो है वो 5 मरले तक का मकान आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 मरले का मकान आप ले सकते हैं। अगर फ्लैट लेंगे तो फ्लैट का जो साइज़ है वो 1360 स्क्वायर फीट होना चाहिए। जी हाँ, 1360 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। इससे बड़ा फ्लैट अगर होगा तो ये जो है वो स्कीम उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी, तो फिर इस स्कीम के तहत आपको सस्ता कर्जा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है 5 मरले का और आपको पैसे नहीं बनाने के, तो भी इस स्कीम के तहत आप जो है वो इसकी जो कर्जा हासिल कर सकते हैं और अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ना सिर्फ जो है वो कंज्यूमर को यानी आम लोगों को फ़ायदा होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो तामीराती शोबा है उसको भी बहुत फ़ायदा होगा। इस वक्त मुल्क में बहुत सारे ऐसे फ्लैट हैं जहाँ पर जो है वो फ्लैट तैयार हैं, मकान तैयार हैं, लेकिन चूँकि बाइंग पावर नहीं है लोगों में, इस वक्त महंगाई बढ़ चुकी है और लोगों में पैसे नहीं है, लोगों में सेविंग नहीं है, तो वो कुछ कमी के बायस जो है वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या वो अपने लिए घर नहीं बना सकते। तो इस स्कीम के तहत जो है वो आपको जो है वो कर्जे मिलेंगे, तो वो जो तामीराती शोबा है उसको बूस्ट मिलेगा, उसमें बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ जो 70 जो आपके कहने के जो 70 इंडस्ट्रीज़ हैं जो तामीराती शोबे से वाबस्ता है उनको वो मिलेगा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह हम बात करेंगे दोनों स्कीमों के वाले से, जो शहबाज शरीफ ने स्कीम अनाउंस की है और उससे पहले जो इमरान खान ने अनाउंस की थी, कि दोनों में कौन सी स्कीम अच्छी थी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी जो है वो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।